आपको दिखा देते हैं जो वाकई हैरान करने वाली हैं। गुरुग्राम के बसई इलाके में प्रशासन के दावों की पोल तब खुल गई जब जल भराव की वजह से ऑटो रिक्शा में अर्थी को ले जाते हुए नजर आए परिजन। कई सालों से यह बताया जा रहा है कि शमशान तक जाने का जो रास्ता है वो इसी तरह से जलमग्न रहता है और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कई बार शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये तस्वीरें वाकई प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा देती हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जल भराव की वजह से ये जो अर्थी है उसको ऑटो रिक्शा में ले जाया जा रहा है। तो ये अपने आप में सवाल खड़े कर देते हैं, यानी कि अर्थी को कांधा तक लोग नहीं दे पा रहे ढंग से। इस जल भराव की वजह से बसई इलाके की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें सीधे सीधे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही हैं। जल भराव की वजह से यहां पर अर्थी को कांधा तक नहीं मिल पा रहा है। तो ये तस्वीरें गुरुग्राम के बसई इलाके की ये तस्वीरें हैरान कर देती हैं। जल भराव की वजह से अर्थी को ऑटो रिक्शा में ले जाया जा रहा है। अंतिम संस्कार की अगर बात की जाए, अंतिम संस्कार करने के लिए भी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शमशान का जो रास्ता है वो पूरी तरह से इसी तरह से गंदे पानी से भरा हुआ है। संजय राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, ये जो तस्वीरें आपने भेजी हैं वो वाकई में हैरान कर देती हैं। क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ रही है और ये जल भराव कब से इसी तरह से है और इतनी परेशानी कैसे बढ़ गई कि एक अर्थी को कांधा तक नहीं दे पा रहे लोग? जी बिल्कुल विनय, मैं आपको बताना चाहूंगा गुरुग्राम के बसई इलाके की ये तस्वीरें हैं जो कि लोगों को विचलित कर रही हैं, क्योंकि अंतिम सफर के लिए भी लोग कंधा देने के लिए मजबूर हैं। और आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ई रिक्शा के अंदर जो अंतिम यात्रा है शव की वो निकाली जा रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर गुरुग्राम जिला प्रशासन के अधिकारियों पर कहीं ना कहीं सवाल निशान जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो परिजन है उनकी जो पीड़ा है वो छलक रही थी। और साथ ही साथ पिछले करीबन 6 से 7 महीने से इस तरीके का जो जलभराव है वो शमशान के रास्ते पे देखा जा सकता है। और लगातार जो स्थानीय निवासी है उन्होंने जिला प्रशासन को लिखत में भी शिकायत दी और ऑनलाइन जो है शिकायत वो भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात 10 के 10 बने हुए हैं। इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और यही एक बड़ा कारण है कि अब जो व्यक्ति है उसकी मौत हो जाती है और उसकी जब अंतिम यात्रा निकाली जाती है तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो ई रिक्शा और ट्रैक्टर का सहारा लेते हैं, ना कि उसको कंधा दे पा रहे हैं। क्योंकि कंधा देने के चलते, क्योंकि उनका एक डर ये रहता है क्योंकि जब भी शव यात्रा निकाली जाती है तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, लोग यहाँ गिर ना जाए। क्योंकि जिस तरीके से लोग जो है अपनी पैंट को ऊपर करके हो यहाँ निकलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो नीचे है वो कई भी जमी हुई, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले 6 से 7 महीनों से इस तरीके की जो समस्या है लोगों को झेलनी पड़ रही। क्योंकि एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम के अंदर ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं है और इसी के चलते लगातार क्योंकि चाहे वो प्रशासन के अधिकारियों वादे और दावे जरूर करते हैं इसी बड़े एसी के कमरे में बैठ के, लेकिन उसके बावजूद भी धरातल पर कोई कार्य नहीं होता। वो चाहे मानसून की बात करें या फिर मानसून से पहले की बात करें, तस्वीरें में कोई बदलाव नजर नहीं आया। तस्वीर 10 की 10 ही है और यही तस्वीरें कहीं ना कहीं तमाम लोगों को विचलित भी कर रही है कि अंतिम यात्रा जब कंधा उनको देना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर ई रिक्शा और जो है ट्रॉलियों के अंदर इस तरीके से जो सब यात्रा है वो निकालनी पड़ रही है। अंतिम सफर की भी अगर बात की जाए तो अंतिम सफर भी इस क्षेत्र की अगर बात की जाए, इस इलाके की अगर बात की जाए, यहाँ के लोगों के लिए अंतिम सफर भी अब आसान नहीं रहा। आपको बता दें कि ये तस्वीरें वाकई में हैरान करने वाली हैं। बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये तस्वीरें सीधे सीधे सवाल उठा रही हैं, जल भराव की वजह से किस तरह से अर्थी को कंधा तक नहीं दे पा रहे हैं उनके परिजन या जो उनके चाहने वाले लोग हैं। तस्वीरें बहुत सारे सवाल उठा देती हैं।